एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये होगा हमारा लेक्चर नंबर 10। इसमें लिखा हुआ है कि बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड नंबर 3 है जो है ये, क्योंकि सिलेबस में नहीं है। यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के सिलेबस में नहीं, लेकिन पहले था। लेकिन कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ आ जाता है, तो इस तरीके से कि आप थोड़ा सा किए रहेंगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है, तो ये देखिए आपका स्टैंडर्ड, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो इसी को ही हम बनाते हैं, इसी का ही फैक्टराइज करते हैं, इसी का ही रूट्स निकालते हैं बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। तो इसमें क्या होता है कंडीशन की, अगर मान लीजिए जैसे सबसे पहले क्या काम करना पड़ता है, स्टेप्स है कि यहाँ पर मैं स्टेप से लिख देता हूँ। जो पहला स्टेप होगा, मेक द कोफिशिएंट ऑफ, मेक द COEFFICIENT, मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, make the coefficient of x square 1, make the coefficient of x square 1 is equal to 1। if not, अगर नहीं दिया है तो उसको 1 बनाइए। make the coefficient of x square is equal to 1 बनाइए। अगर नहीं है तब सेकेंड में क्या करेंगे, ये बनाने के बाद फिर क्या करेंगे, divides the divided by 2, divide the coefficient of, divide the COEFFICIENT, divide the coefficient of x by 2, 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, एंड थर्ड में क्या है, देन थर्ड वाले में क्या करेंगे, देन ऐड द स्क्वायर ऑफ, देन ऐड द स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन बोथ साइड, देन ऐड द स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन बोथ साइड। फोर्थ में कि फाइनली इन LHS a फार्मूला इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्म। क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्म, एंड देन सॉल्व इट। तो फाइनली इन LHS a फार्मूला ऑफ इधर इतना और इतना फॉर्म, एंड देन सॉल्व इट। तो सबसे पहले काम क्या करना है कि, या यहाँ पर उससे पहले एक स्टेप्स और आप लिख सकते हैं कि या इससे पहले, चलिए सही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे पहले आपको क्या करना है कि स्टार्टिंग में ही कि एक्स स्क्वायर और एक्स के कोफिशिएंट को, यानी कि पहले चलिए अच्छा यहाँ पर हम लिख लेते हैं। एक सबसे पहला स्टेप होगा, ये होगा कि सेपरेट वेरिएबल एंड कांस्टेंट पार्ट। सेपरेट यानी कि वेरिएबल और कांस्टेंट पार्ट को क्या करें, सेपरेट कर लेंगे। यानी कि वेरिएबल पार्ट लेफ्ट में रहेगा और कांस्टेंट पार्ट क्या आएगा, राइट में। उसके बाद वही मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। उसके बाद एक्स स्क्वायर को जो गुणांक उसको क्या करेंगे, 1 करेंगे, यदि नहीं है तब। उसके बाद फिर क्या करना है, डिवाइड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई 2। उसके बाद एक्स का कोफिशिएंट को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने के बाद
थर्ड में क्या होगा, देन ऐड द स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन बोथ साइड। उसके बाद डिवाइड करने के बाद जो एक्स का कोफिशिएंट गुणांक होगा उसका स्क्वायर करेंगे और दोनों साइड क्या कर दें, ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर एलएचएस में एक फार्मूला बनेगा जो कि हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर का होगा या तो माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। ये तो स्टेप्स है, लेकिन जब हम करेंगे तो और भी अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए तो आप इसको नोट कर लें, उसके बाद फिर हम आगे चले। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो जल्दी से हम जो है, अब देखिए ये मेथड इसे करने के लिए जब तीनों टर्म प्रेजेंट रहता तब के लिए सही, दो टर्म्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये तीन टर्म जब प्रेजेंट रहेंगे तभी के लिए। जैसे पहले हमने क्या किया कि वेरिएबल को एक साइड कर लिया और कांस्टेंट को राइट में भेज दिया, ठीक है। करने के बाद अब इसका जो कि कोफिशिएंट 1 बनाना है तो पहले क्या करेंगे, ए से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ए एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स बाई ए इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए। आप यहाँ पर 1 लिख लेना, फिर उसके बाद क्या कर देना, 1 को हमने किससे डिवाइड कर दिया हुआ, ए के कोफिशिएंट से, सॉरी ए से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये कैंसिल होकर क्या आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए, ठीक। इसको आप 2 बना लेंगे। अब फिर उसके बाद क्या बोला कि एक्स का गुणांक है उसको क्या कर 2 से डिवाइड करें, ठीक है। तो बी बाई ए को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं ऐसे तो क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे। अब यही कि सोचेंगे कि 2 को ए से मल्टीप्लाई करें कि 2 को बी से मल्टीप्लाई करें। तो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आप ऐसे कर लो, इसके डिवाइडेड बाई 1 ले लो, ठीक है। बी बाई ए होल डिवाइड बाई 2 बाई 1 ऐसे ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 है बाई 1 लिख लोगे तो वही आएगा। अब हो गया इससे एकदम सिंपल कि इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, बी मल्टीप्लाइड बाई 1 और 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, दैट इज कितना आ जाएगा, बी बाई 2 ही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसको एक्स का कोफिशिएंट यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को 1 बनाने के बाद फिर एक्स के कोफिशिएंट को यानी कि जो गुणांक है उसको 2 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पर डिवाइड करने के बाद हमारे पास कितना आया, बी बाई 2 आया। कैसे डिवाइड करना वो भी हमने सिखाया आपको कि यहाँ पर कोई अगर गड़बड़ी समझ में आए कि 2 को ए से मल्टीप्लाई करना है कि बी से, तो 2 के डिनोमिनेटर में वो लिख कर समझ में आ जाएगा कि इन दोनों को आपस में करना और सबसे ऊपर सबसे नीचे वाले का आपस में करना, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया, बी बाई 2 है। अब बी बाई 2 का होल स्क्वायर क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो बी बाई, तो यहाँ पर लिखेंगे एडिंग बी बाई 2 का होल स्क्वायर इन बोथ साइड, जो हमारा स्टेप में लिखेंगे, यानी दोनों पक्षों में क्या करने पर, बी बाई 2 का होल स्क्वायर ऐड करने पर तो क्या हमारा बनेगा, उसको हम जल्दी से लिख लिया जाए यहाँ पे। तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर इधर ऐड कर दिया और इधर भी ऐड कर दिया, बी बाई 2 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखोगे ये हमारा फार्मूला ए हो गया, मतलब ए स्क्वायर हो गया और ये क्या हो गया, बी स्क्वायर, और इसमें आपका 2a भी आ गया, इसमें 2ab और प्लस ऐसे करके आ गया, ठीक है। और इधर तो जो भी आया उधर कांस्टेंट टर्म है। तो अब देखिए ये स्क्वायर हो गया और ये स्क्वायर हो गया, तो हमारे पास ए स्क्वायर यहाँ हो गया, बी स्क्वायर और 2ab इसी में है आपका, ठीक है। अगर आपको विश्वास बिलीव नहीं तो देखिए हम इसको बनाते हैं कैसे। अब सॉरी, अब यहाँ पर आप देखिए हमारे पास b क्या है, b बाई 2a है, तो अब इसमें भी हमारा आना चाहिए। तो इसको कैसे बना सकते हैं, 2a की वैल्यू x है और b की वैल्यू कितनी है, 2a है, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 2a और ये b है। अब देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे क्या आएगा, bx बाई a आ जाएगा, वही आ जाएगा ना, bx बाई a। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो x वाला पार्ट है उसमें 2a भी आपका क्या होता है, छिपा होता है, हिडन होता है। तो इसमें घबराना नहीं है, आपको बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा c बाई a प्लस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो x वाला पार्ट है प्लस है, तो इसीलिए प्लस वाला फार्मूला बनेगा, x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। ऐसे x बाई बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ भी थोड़ा जल्दी से सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो इस 4a का ऐसे मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा, माइनस 4a स्क्वायर
मल्टीप्लाइड बाई, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर लिया जाए। 4a का स्क्वायर सी में करेंगे और प्लस a का मल्टीप्लाइड किस में करेंगे, b स्क्वायर में करेंगे, और डिवाइडेड बाई इन दोनों का आपस में क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर a हो जाएगा। तो ये तो इधर स्क्वायर आ चुका है। फिर इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या होगा 4a स्क्वायर सी प्लस b स्क्वायर a और डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर और यहाँ पर कितना आ जाएगा a। ठीक है, तो अब अगर हम ऊपर से देखें, अगर हमको कॉमन क्या मिल सकता है, यहाँ पे कॉमन हमको क्या यहाँ से मिल सकता है, तो ठीक है पहले a से आप सबको डिवाइड कर दो यहाँ पर। ठीक है, देखो a से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो अगर यहाँ पर देखें या ऐसे आप कर सकते हो, चलिए ठीक है, a से यहाँ पर डिवाइड कर दो, क्या आएगा आपका 4ac प्लस b स्क्वायर आएगा और डिवाइडेड बाई यहाँ पर नीचे कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर बचेगा। ठीक, हमने a से क्या किया, इन दोनों टर्म्स को डिवाइड कर दिया तो हमारे पास a बचा। ठीक, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, b स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर, यानी इस वाले दोनों टर्म्स को ऐसे डिवाइड कर दिया, क्योंकि नीचे हमको कितना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए, 4 होगा, a स्क्वायर हो गया। तो आई होप आपको समझ में यहाँ तक आ गया होगा। थोड़ा स्पेस कम है तो इसको आप नोट कर लें, तो फिर हम आगे की तरफ चलें जो है। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा, फिर हम चलते आगे। तो अब उसके बाद देखिए क्या करेंगे, है इजी, बस वही कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा सा लेंदी है। तो x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac अपन कितना आ जाएगा 4a स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर जब हटेगा तो आपका क्या आएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट आएगा, प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपन कितना आ जाएगा 4a स्क्वायर। अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर, ये 4a स्क्वायर पूरा का पूरा मल्टीप्लिकेशन में आपका पूरा किसमें मल्टीप्लिकेशन में 4a स्क्वायर, तो यहाँ से बाहर आ जाएगा। अब आप सोचोगे कि b स्क्वायर है तो इसको भी b को भी बाहर ले ले, नहीं, हम स्क्वायर रूट उन्हीं का निकालेंगे, वही बाहर आएगा जो किसी के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन में ना हो, उसी को ही हम बाहर ले सकते हैं। 4 को भी नहीं ले सकते क्योंकि 4b स्क्वायर के साथ इनके बीच में माइनस का साइन है। ठीक है, तो ये आपको गलती नहीं करनी है, 4ac और डिवाइडेड बाई 2 4 का हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब उसके बाद इसको भेज देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 2a प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac बाई कितना आ जाएगा 2a, सॉरी ये हो जाएगा 2a। अब इस वाले टर्म का और इस वाले टर्म में देखिए डिनोमिनेटर सेम है दोनों में, तो इनको एक साथ हम लिख लेते हैं, b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac बाई कितना हो जाएगा 2a। यही हमारा जो फार्मूला था सिद्धाचार्य का वो यही था। ठीक है, माइनस b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 2a। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने किया। चलिए एक हाथ एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। तो आप इसको नोट कर लें, फिर उसके बाद हम आगे चलें जो है। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, तो फिर चलिए जल्दी से चला जाए जो है। तो चलते हैं। तो इस तरीके से जो है जो सिद्धाचार्य का फार्मूला उसका प्रूफ होता है कि किस तरीके से स्क्वायर मेथड से पहले हम स्क्वायर फार्मूला ये फाइंड आउट करते थे। पहले ऐसे ही फाइंड आउट किया जाता था, लेकिन बाद में कुछ मेथड्स एडवांस हुए तो फिर उसके बाद ये किया गया। ठीक है, तो हम 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपको समझा देंगे जल्दी जल्दी। जैसे आपका पहले है एक्स स्क्वायर, मान लीजिए 5x हुआ प्लस c इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप चाहे तो आप माइनस भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर माइनस 5x ले लो आप, तो माइनस 5x ले लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस वही कि सॉल्व करते वक्त कोई दिक्कत ना क्रिएट करे, नहीं तो ठीक है। तो यहाँ पर 3 और 2 ले लेंगे, माइनस माइनस तो सही है। ठीक है, तो ये पहला हो जाएगा। अब उसके बाद वही काम करना है, इसका कोफिशिएंट 1 पहले से है तो बनाने की ज़रूरत नहीं है। पहला स्टेप पहले से क्लियर है। दूसरे स्टेप में कांस्टेंट और वेरिएबल अलग अलग कर लिए। अब इसमें क्या करेंगे कि इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 5 को x के कोफिशिएंट से 2 से डिवाइड करेंगे तो 5/2 आएगा।
तो 5/2 को क्या करेंगे, 5/2 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया और 5/2 के होल स्क्वायर से क्या किया, ऐसे इधर दोनों साइड ऐड कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि x का कोफिशिएंट तो -5 है, -2 से डिवाइड, अरे 2 से डिवाइड करने को माइनस होगा, कर लीजिए यहाँ पर ऐसे। चलिए अब यहाँ पर देखिए आपका जो है फार्मूला x² माइनस 5x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है -6 और माइनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस, और 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर ये हो जाएगा, यहाँ पर 1 कर ले। यहाँ पे आपका फार्मूला क्या बन गया, x वाला पार्ट माइनस में तो माइनस का बनेगा, तो a² b², तो x माइनस 5/2 का ये होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, इसको देखना है नहीं, बस आपका ये a² और b² है, और बीच में जो माइनस साइन लगेगा, साइन प्लस होगा माइनस, वो x के साइन से पता चलेगा। अब इधर सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना जाएगा 6 × 4 और प्लस 25 का मल्टीप्लाई कर दे कितना जाएगा 25 आ जाएगा, डिवाइड बाई कितना जाएगा बच्चों 4। तो इसको भी आप लिख सकते हैं -x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये आ जाएगा 25 को पहले लिख दिया, इसको यहाँ पे ऐसे 25 प्लस में तो इसको उधर लिख दिया, बाई 4 कर दिया। तो यहाँ पे देखिए x माइनस 5/2 है, x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 में से 24 जाएगा, कितना आ जाएगा 1/4 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से जब स्क्वायर हटता है तो क्या आता है, ये प्लस माइनस रूट में 1/4 आता है। ठीक है, जब स्क्वायर हटता है तो रूट में क्या आता है, प्लस माइनस के साथ और रूट में चला जाता है राइट वाला नंबर। अब उसके बाद क्या होगा कि x माइनस 5/2 इक्वल टू प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का कितना होगा 2। अब वही की प्लस लेने पर क्या आएगा, x माइनस 5/2 इक्वल टू 1/2। अब इस -5/2 को उधर लेकर जाइए तो क्या होगा, x इक्वल टू 1/2 प्लस 5/2, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 5/2, तो हो जाएगा 6/2, ये जाएगा 3, यानी जो अल्फा की वैल्यू है कितनी आ गई 3 आ गई। माइनस साइन ले लीजिए तो क्या होगा, x माइनस 5/2 इक्वल टू -1/2, ये हो जाएगा x इक्वल टू -1/2 प्लस 5/2, इसको ऐड कर लीजिए कितना आ जाएगा -1 प्लस 5/2, यह जाएगा 4/2। दैट इज यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी 2 आ जाएगी, ये हमारा क्या आ जाएगा बीटा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर को परफेक्ट स्क्वायर मेथड से हम क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। हालांकि ये लेंदी तो है, बड़ा है, लेकिन पहले ऐसे भी सॉल्व करते थे। तो चलिए तो फिर चला जाए, ये रहा आपका एक क्वेश्चन, और इस पर थोड़ा सा ले लेते तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक और क्वेश्चन जल्दी से ले लिया जाए और इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देख लें कि और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो इसको आप नोट कर लें तो फिर आगे की तरफ हम चले जो है। तो कभी कभी क्या होता है कि सॉल्यूशन सॉल्व नहीं हो पाता क्वेश्चन, क्योंकि उसका जो सॉल्यूशन होता है क्या होता है, नॉन रियल होता है। ठीक है, तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। फिर जल्दी चलते एक और एग्जांपल लेते फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है तब करते हैं। ठीक, अब वो नहीं कि जैसे तीनों टर्म प्रेजेंट है, 2 टर्म प्रेजेंट है तो उसके लिए भी करें, तो ऐसा नहीं है। इधर सिंगल टर्म 2 टर्म के लिए तो बहुत ही ईजी होता है, कोई दिक्कत ही नहीं उसमें जो है। ठीक है, एक और जल्दी से एग्जांपल लिया जाए। जैसे मान लीजिए हमारे पास 4x² है माइनस x और प्लस कितना हो गया 3 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर x² का कोफिशिएंट 1 नहीं है। अगर x² का कोफिशिएंट नहीं तो उसको क्या करना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए फिर 1 को किससे डिवाइड कर दिया जाए, फ्रॉम 1 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, 1 को किससे डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया, तो क्या आएगा 4x² / 4 माइनस x/4, और इसको तो इधर राइट में भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, राइट में 3/4। ठीक, तो ये तो इससे कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, x² माइनस x/4 इज इक्वल टू 3/4, ये हो गया 2।
अब इसमें करना क्या है कि जो x का कोफिशिएंट है कितना है 1/4, x का कोफिशिएंट 1/4 है, इसको 2 से डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है? 2 से डिवाइड। पिछली क्लास में मैंने इसके पहले वाले एग्जाम्पल बताया था कि अगर कन्फ्यूजन सा हो तो क्या ले लो 1/4 होल डिवाइड बाई 2/1 ले लो। ये इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 1/1 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट इज कितना आ जाएगा 1/8, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 1/8 x का कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करने पर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद 1/8 का स्क्वायर दोनों साइड क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो लिखेंगे एडिंग 1/8 होल स्क्वायर इन बोथ साइड, इन बोथ साइड, दोनों पक्षों में ऐड कर दिए तो क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस x/4 प्लस 1/8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 प्लस 1/8 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर, इसको देखना ही नहीं है। ठीक है, तो ये माइनस साइन बताएगा तो कि ए प्लस बी का फार्मूला बनेगा कि ए माइनस बी का, तो माइनस है तो माइनस का बनेगा, तो एक्स माइनस 1/8 का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ भी सिंप्लीफाई कर लिया जाए, 3/4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है। ठीक है, तो अब आप इधर लिख लीजिए x माइनस 1/8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 प्लस 1/64। तो ये हो गया। इसको सिंप्लीफाई करने का आसान तरीका कि दोनों का हर सेम बना लीजिए, या तो एलसीएम ले लीजिए, जिसे 64 है 64 यहाँ बना लीजिए। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को, 16 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 1/64, तो ये हो जाएगा 48, 16 3 48 प्लस 1 डिवाइड बाई 64। सॉरी, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने ऐसा क्या किया कि पहले इसके डिनोमिनेटर को सेम बना लिया, तो एलसीएम लेकर भी कर सकते हो। जब डिनोमिनेटर सेम हो गया, हर सेम हो गया, तो अंश को ऊपर हम ऐसे करके लिख लेंगे, इसका अंश यहाँ पे और जो बीच में साइन रहेगा उसको लिख लेंगे, तो यह आ जाएगा 49/64। ठीक, फिर यहाँ से जब ये स्क्वायर हटेगा तो ये प्लस माइनस रूट में आ जाएगा 49/64, तो 49/64 आ गया, तो ये परफेक्ट है दोनों। तो 49 का कितना होगा 7 और इसका कितना आ जाएगा 8। ठीक है, तो यहीं पर है कि प्लस साइन लेंगे तब क्या आएगा x माइनस 1/8 इज इक्वल टू प्लस, यानी कि 7/8, और माइनस को उधर भेजेंगे तो क्या आएगा हमारा प्लस आ जाएगा, यानी कि 7/8 प्लस 1/8, दोनों का हर सेम है तो अंश क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा साइन के साथ, तो 8/8 कितना आ जाएगा 1, यानी अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा 1, और माइनस साइन लेंगे तब क्या होगा x माइनस 1/8 इज इक्वल टू माइनस 7/8 इज इक्वल टू x माइनस 1/8 इज इक्वल टू, तो ये 1/8 प्लस में चला जाएगा, ये इज इक्वल टू जाएगा 1/8, माइनस है तो प्लस, और ये माइनस 7/8 रहेगा ही रहेगा, तो ये जाएगा माइनस 6/8, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो ये हर माइनस हो जाएंगे मतलब साइन के साथ, तो क्या आएगा अल्फ़ा की वैल्यू अगर देखें तो यहाँ पर क्या आएगा 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो यहाँ पर बीटा की जो वैल्यू आई कितना है -3/4 आया। ठीक है, बीटा की वैल्यू कितना है -3/4। तो आई होप ये जो एग्जाम्पल हमने 2 एग्जाम्पल लिया जिसमें था कि x का स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं था, एक में था, इन दोनों एग्जाम्पल से हमने आपको लेकर यहाँ पर समझाया, तो ये समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बस सिंपल सा है, जो स्टेप्स आपको बताएं उसको फॉलो करिए, करते जाइए, आराम से आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस का बनेगा फार्मूला, प्लस का ये एक्स का कोफिशिएंट बताएगा। अगर एक्स का कोफिशिएंट नहीं है तब तो और भी आसान हो जाएगा, कोई कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आराम से जो है। ठीक है, तो चलिए आप इसको नोट कर लें तो फिर हम आगे चलें जो है। तो आई होप ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स मतलब कि क्या किस प्रकृति को होगा, रियल होगा कि इमेजिनरी होगा या नॉन रियल होगा। ठीक है, तो इसको आपने आई होप इसको आपने नोट कर लिया होगा। चलिए चला जाता। तो उससे भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे दे देगा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल नहीं है तब कैसे आप सॉल्व करेंगे, अगर रियल है तब कैसे सॉल्व करेंगे। उसमें कुछ डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन भी होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाएगा कि पहले बताए रूट्स रियल है कि नहीं है। अगर रियल है तो किसी एक मेथड से सॉल्व करिए, अगर रियल नहीं है
तो सॉल्व मत करिए, तो पहले ये बताना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो क्या होगा, नेचर ऑफ रूट्स होगा, नेचर ऑफ रूट्स यानी मूलों की प्रकृति। क्या होगा बच्चों, मूलों की प्रकृति, हिंदी में इसको बोलते हैं मूलों की प्रकृति। अब हमारा रूट्स क्या होगा, आइदर रियल होगा और क्या होगा, नॉन रियल होगा, ठीक है। ये दो टाइप्स के हो सकते हैं, आइदर रियल और नॉन रियल। तो ये हमारे जो रूट्स होंगे वो क्या होगा, आइदर रियल और या नॉन रियल। ये रियल होगा या तो नॉन रियल, इसी को बोलते हैं काल्पनिक, इमेजिनरी। तो रियल मतलब वास्तविक, नॉन रियल मतलब वास्तविक नहीं है, जिसको बोलते हैं इमेजिनरी। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, काल्पनिक। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, काल्पनिक, ठीक है। कल्पनाओं में केवल एक कल्पना। तो रूट्स रियल होंगे या नॉन रियल होंगे वो डिपेंड्स करेगा, डी ही सब डिसाइड करेगा, ठीक है। नेचर ऑफ रूट्स कौन डिसाइड करेगा, आपका डिस्क्रिमिनेंट, जिसको बोल रहे हैं डी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट इज डिसाइड, यहाँ पर लिखेंगे DISCRIM डिस्क्रिमिनेंट इज डिसाइड DECID is decide whether whether roots of either real और नॉन रियल। ये आपका यही बताएगा, डिस्क्रिमिनेंट बताएगा। ये हमने कभी डिस्कस किया था डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पीछे, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विविधकर बोला जाता है, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं। इसमें देखिए क्या क्या केस होगा। पहला केस क्या होगा कि यही हो जाए, इफ़ मान ली डी की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, डी की वैल्यू। पहला केस क्या होगा, इफ़ टी इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या होगा कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो मतलब क्या होगा कि जो मूल होंगे वो बराबर होंगे और क्या होंगे, वास्तविक होंगे। मूल बराबर होंगे और क्या होंगे, वास्तविक होंगे। लिखेंगे मूल वास्तविक एंड बराबर, वास्तविक और मूल वास्तविक और क्या है, बराबर है, ठीक है। ये याद रखना, मूल वास्तविक और बराबर। दूसरा क्या होगा कि इफ, तो पहले होगा क्या, जैसे इसको थोड़ा सा लिख लिया जाए कि डी की वैल्यू क्या होती है आपका, बी स्क्वायर माइनस 4AC होता है इज इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस उधर चल जाएगा तब प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ऐसे, ठीक। यानी बी स्क्वायर की वैल्यू अगर 4AC के इक्वल आता है, बी स्क्वायर की वैल्यू 4 मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई सी के इक्वल आता है, तो इसको बोलेंगे कि हमारे रूट्स क्या है, यानी मूल क्या है, वास्तविक और क्या है, बराबर है, ठीक है। बी स्क्वायर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई सी, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो बोलेंगे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, उसके मूल क्या होंगे, वास्तविक और क्या होंगे, बराबर होंगे। ये आपको याद रखना है, ठीक है। बी स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ AC, ठीक है। बी स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ AC, यानी कि बी का वर्ग ए और सी के गुणनफल का 4 गुना है, ठीक। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसे आप थोड़ा सा जल्दी से नोट कर ले, तो फिर हम आगे थोड़ा सा बताएं जो है। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, तो फिर जल्दी से चले और 2 केस लें, तो ठीक है। तो नेचर ऑफ रूट्स का मतलब होता है वो रियल होगा तो नॉन रियल, जिसको इमेजिनरी बोलते हैं। और डिस्क्रिमिनेंट इज डिसाइड वेदर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइदर रियल और नहीं, यही डिसाइड करेगा, ठीक। तो अभी 2 केस और इसमें बाकी है, उसको भी जल्दी से डिस्कस कर लें और उसके बाद फिर एग्जाम्पल लें, तो फिर उसके बाद आपको फिर समझाए जो है जल्दी से। तो दूसरा केस क्या होगा कि इफ़ डी ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो इसका मतलब है कि रियल रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स आर
रियल एंड डिस्टिंक्ट, DIST, डिस्टिंक्ट, भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या होंगे, वास्तविक और अलग अलग। क्या लिखेंगे, वास्तविक और अलग अलग, वास्तविक और भिन्न भिन्न, ऐसे डिस्टिंक्ट मतलब यही होता है, भिन्न भिन्न, डिस्टिंक्ट। सॉरी, तो डी की वैल्यू रख लिया जाए, क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4AC ग्रेटर देन, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, यानी डी 0 से बड़ा, इसको ग्रेटर देन बोला जाता है। माइनस को राइट में भेज दिया जाए ग्रेटर के, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर ग्रेटर देन 4AC। ये याद रखना है आपको कि जब बी स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन आ जाएगी तो क्या, बी स्क्वायर की वैल्यू 4AC से ग्रेटर आ गया तो उस समय क्या होगा, वास्तविक और भिन्न भिन्न होगा। इसके पहले बी स्क्वायर इक्वल टू आ गया था तो क्या था, वास्तविक था और समान था। ठीक है, थर्ड वाला हमारा केस क्या है कि इफ डी लेस देन 0, इसका मतलब क्या है कि रूट्स आर नॉन रियल, ये नॉन रियल का केस होगा। ठीक है, रूट्स आर नॉन रियल, यानी कि बोलेंगे काल्पनिक, काल्पनिक, या बोलेंगे अवास्तविक नहीं है, या वास्तविक नहीं है। ठीक है, या वास्तविक नहीं है। तो अब डी की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस 4AC लेस देन 0, और माइनस वाला पार्ट उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बी स्क्वायर जो है वो 4AC से लेस है, तो उस समय काल्पनिक होगा, यानी कि कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ठीक है, कोई हल नहीं होगा इस केस में, और इस केस में और इसके पहले वाले में क्या होगा, 2 सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो एकदम साफ साफ आप समझ लीजिए कि ये बोल क्या रहा था, डी इक्वल टू 0 था, तब क्या था, उसको भी हम यहीं पर लिख ही ले रहे हैं, जो फर्स्ट वाला केस बताए थे, फर्स्ट वाला केस कि इफ़ डी इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब है कि बी स्क्वायर माइनस 4AC इज इक्वल टू 0, यहाँ से बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4AC आ गया। ठीक है, तो अब यही इक्वल टू का साइन जो था वो क्या हो गया, इधर ग्रेटर हो गया, लेस हो गया, तो नेचर ऑफ रूट्स क्या हो गए, चेंज हो गए। ठीक है, तो याद रखना है कि कब क्या चीज़ है, तो याद रखना है कि ऐसे बोले एकदम साफ साफ, काल्पनिक है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, वास्तविक और भिन्न भिन्न तो ये होना चाहिए, और वास्तविक और बराबर है तो ये वाला सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ इसमें पॉइंट्स है भी हमको बताएंगे, एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को क्या करना है आपको समझना है, उसके बाद जो है हम इसको, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार जल्दी से इनको सब एक साथ समराइज कर लेते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर ले तो फिर हम आगे चलें जो है, तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, तो फिर जल्दी से चला जाएगा। तो इसको एक बार जल्दी से और लिख लिया जाए एक साथ जो है, थोड़ा सा उसमें क्या होगा कि क्लैरिटी ज़्यादा रहेगी, आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे यहाँ पर अगर मान लीजिए डी जो है हमारे पास, इसका 3 केस था, क्या क्या था, एक यहाँ हो गया, दूसरा यहाँ हो गया, थर्ड यहाँ। अगर ये मान लीजिए इक्वल टू 0 आ गया, और ये ग्रेटर देन 0 आ गया, और ये लेस देन 0 आ गया। ठीक है, डी जो इक्वल टू 0 आ गया, लेस देन, ग्रेटर देन और लेस देन 0 आ गया, तो इसमें बोलेंगे वही, बोथ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्या लिखेंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स क्या होंगे, बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। इसमें क्या हो गया, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, DISTINCT, रियल एंड डिस्टिंक्ट। इसमें क्या होगा, रूट्स आर नॉन रियल, रूट्स हमारे रियल नहीं होंगे। ठीक है, वास्तविक और बराबर है, वास्तविक और भिन्न भिन्न है, और यहाँ पे वास्तविक नहीं है। ठीक, एक केस क्वेश्चन में ऐसे बोलेगा, अगर मान लीजिए केवल ऐसे बोल दिया कि रूट्स आर रियल, बस ऐसे बोल दिया रूट्स आर रियल, अगर रूट्स आर रियल बोलता है तो आपको ये लगाना है, डी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, आपको ये अप्लाई करना। ठीक है, जैसे यहीं पर हम लिख दें फोर्थ में कि मान लीजिए ग्रेटर देन आर इक्वल टू आ गया ऐसे, तो वही
फिर अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू आ गया तो क्या बोलेंगे, रूट्स आर रियल। बस ये बोल दिया रूट्स ऑफ रियल है, तो रियल में देखिए इक्वल भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। इन दोनों को एक साथ हमने लिख दिया, ठीक है। रूट्स आर रियल कल बोल दिया, तो रियल का मतलब बराबर भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस वाले केस का क्या होगा, रूट्स आर रियल, ठीक, रूट्स आर रियल। अब इसमें नहीं होगा कि लेस देन आर इक्वल टू कर दे यहाँ पे, ठीक है, यानी कि बड़ा जीरो से बड़ा होगा या तो क्या होगा जीरो के बराबर होगा। अब इसमें कर देंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि रूट्स आर नॉन रियल एंड इक्वल, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये रूट्स आर क्या होंगे, नॉन रियल होगा, और इसमें मतलब कि क्या होगा, आपका काल्पनिक नंबर आएंगे, ठीक है। तो बस आज के क्लास में इतने ही, फिर उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 11 में, जिससे क्या होगा, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर यानी रूट्स के नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसमें एक दो अननोन भी रहता है, उस अननोन को भी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आई होप आज का जो लेक्चर हुआ आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करके अच्छे वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लें जिससे आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर।